सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मेरा नाम नैनेश्वर गाड़े है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बीड़ जिले का। तो मेरा लेवल है D4, D5, D6, D7 और मेरे इंजरी को अभी हुए 11 साल पूरे हो गए। मैं 2013 में बाइक एक्सीडेंट हुआ था मेरा। तो इसी वजह से मैं बाइक एक्सीडेंट के बाद मुझे बीड़ को अपने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिर वहाँ पे एक रात भर ट्रीटमेंट हो गई। फिर उन डॉक्टर ने बोला इनकी ये MRI कराओ। फिर मैं गया, MRI कराया और MRI करने के बाद डॉक्टर ने बोला वो इधर कुछ नहीं हो सकता, इनको सीधा औरंगाबाद ले जाओ। अभी औरंगाबाद गए और अभी औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर है। तो छत्रपति संभाजीनगर गए तो उधर सिटी केयर में भर्ती करवाया। तो उधर भी डॉक्टर ने फिर दूसरा MRI करवाया। फिर MRI करवा के डॉक्टर बोले इनको तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर घर वाले भी थोड़ा परेशान हो गए, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा बोले। तो फिर 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। तो 2-3 दिन के बाद 3 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन करवाया गया और लगभग मेरा ऑपरेशन 2-2.5 घंटे चला। और ऑपरेशन करने के बाद फिर बाहर लाया। तो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने बोला था कि देखिए आप ऑपरेशन तो करते हैं लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी ये चल नहीं पाएगा, खाली ये उठ के बैठ पाएगा, मतलब चलने फिरने को लायक नहीं रहेगा। तो फिर घर वाले बोले ठीक है, उठ के बैठने का है तो बैठ तो सकेगा, करो ऑपरेशन। तो फिर ऑपरेशन किया। तो घर वाले बोले चलो ऑपरेशन किया तो अभी इसके आगे इधर नहीं तो अब घर बोलो किधर जाए, आगे के तो आगे भी जा सकते हैं, मतलब कि दूसरा हॉस्पिटल हो कोई कि इसका इलाज कर सके। तो ऐसे हॉस्पिटल बताओ जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कुछ नहीं, अब जितना हो सके उतना मैंने किया है, आप किधर भी जाओ, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा बोल के फिर 10-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो फिर 4-5 दिन उन्होंने ICU में रखा। फिर बाहर जनरल में लाए। फिर जनरल में लाने के बाद तो फिजियोथेरेपी आने लगे। तो फिजियोथेरेपी वाले ने भी सुबह एक बार, शाम को एक बार, 2 बार एक्सरसाइज करते थे। तो फिर मुझे तब ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे मतलब इतना इतना बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है। तो तब वो डॉक्टर ने भी मुझे कोई बता ही नहीं रहा, मतलब मुझे कोई बता ही नहीं रहा था कि मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं। तो मैं मतलब वो खाली हाथ हिल रहे थे, बोल रहा था, लेकिन पैरों में कुछ मूवमेंट नहीं, बैठने को नहीं आ रहा। तो फिर धीरे धीरे मुझे एक दिन गुरु ने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, आपको चलने फिरने को नहीं आ सकता। ये तो नहीं बोला, लेकिन बोला कि 5-6 महीने में चल पाएंगे। मतलब वो उधर तसल्ली दे के थोड़ा बोल दिया। तो फिर 10-15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज देने के बाद
फिर घर पे आ गए तो फिर भी डॉक्टर वो जो वहाँ पे आते थे उन्होंने वो बताया था कि ऐसा ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया था कि ये अब कुछ नहीं हो सकता, इनका खाली उठ के बैठ सकता है, उठ के बैठ सकता है तो बैठने के लिए इनका मतलब ये इतना एक्सरसाइज करो ये बैठेगा। तो फिर एक साल 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने में दो तीन बार हॉस्पिटल भी गए। तो डॉक्टर ने इतना कुछ ज्यादा नहीं बोला, लेकिन बोला चलो बैठ पाएगा धीरे धीरे। तो फिर 1-1.5 साल में मैं धीरे धीरे थोड़ा बैठने तो लगा, लेकिन ऐसा बैठ भी गया तो मतलब सपोर्ट लेके बैठना पड़ता था, ऐसा खुला नहीं बैठ सकता था। फिर मतलब साइड को पकड़ के या ऊपर रस्सी बांधी थी, रस्सी को पकड़ के मैं हाथ खुला छोड़ के नहीं बैठ पा रहा था। तो यूं ही 1 साल गया, 2 साल गया, फिर घर वाले भी माँ माँ पिताश्री माँ पापा तो ये सब बोलने लगे कि देखो इनका इधर उधर कुछ जादू टोने के चक्कर में इधर उधर। फिर 1-2 साल गए, फिर एक्सरसाइज भी जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने बताई थी वो 6-7 महीने करके कुछ फर्क नहीं दिख रहा, तो घर वालों ने सब छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या है, मैं तो पूरा अंदर से टूट गया था। मतलब कुछ नहीं, मैं बोला बोला कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता, चलो अब वो अपनी जिंदगी खत्म हो गई। तो ये मतलब निगेटिव सोचते सोचते, और मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी छोटी बेटी सिर्फ 1-1.5 साल की थी और बेटा बड़ा है, बेटा 5-6 साल का था। तो फिर क्या है कि सब माँ बाप बीवी ये तो सब खेत में जाते थे काम करने, तो फिर मैं अकेला ही घर पे रहता था। तो फिर बेटा स्कूल में जाता था, तो यूं ही मैं दिन भर सुबह एक बार खाया तो दिन भर सोते रहता, फिर शाम खाने का फिर सोने का। तो यूं ही 2-3 साल गुजर गए, 2-3 साल के बाद फिर ज्यादा दिक्कत हो गई, 150 हो गई। और 150 के बाद फिर तो बैठने में भी दिक्कत होने लगी। तो 150 छुड़वाने के लिए फिर इधर गांव में भी एक अस्पताल है, उस डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने 1-2 बार इलाज किया तो वो भी बोले नहीं, अभी 150 भी नहीं छूट सकते, तो बहुत बड़े बड़े हो गए, साइड में हो गए थे। तो फिर इधर का गांव का छोड़ दिया और जिला हॉस्पिटल में गए। तो उन डॉक्टर ने फिर देखा 150 बड़े बड़े हो गए, तो देखा, वो बोले ये 150 तो जल्दी ठीक नहीं हो सकते, इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। तो घर वाले बोले नहीं, अस्पताल में भर्ती करने से तो हमारे में हमारा पेट का काम रहता है कि नहीं देगा। फिर उस टाइम थोड़ा एक दिन भर एक ट्रीटमेंट करके उन्होंने मेडिकल मेडिसिन वो दे दिया और दे दी छुट्टी। फिर मेडिसिन देने के बाद बोले ठीक है जाओ घर पे, 7-8 दिन में फिर आ जाओ वापस। तो घर पे आ गए तो मतलब आने जाने का भी, जाना बोले तो सीधा प्राइवेट गाड़ी करने का जाने का वो बहुत दिक्कत थी, और पैसे का भी प्रॉब्लम था। पैसों का प्रॉब्लम था तो इसलिए धीरे धीरे 2-3 महीने में 150 कम हो गए तो धीरे धीरे फिर डॉक्टर ने कम होने के बाद 2 बार गए तो डॉक्टर ने बोला ऐसा सो जाओ, इधर उसका एक साइड ज्यादा मत सोने का,
एक दो घंटे में पोजीशन चेंज करते रहने का। अब मुझे तो क्या है, मुझे तो अपने आप कुछ नहीं जमता था, मतलब इधर 1 करोड़ पे बदलने का भी नहीं जमता था। 1 करोड़ पे बदल देना बोला तो भी दूसरे का सहारा, मतलब दूसरे को करना पड़ता था करोड़ पे। तो फिर धीरे धीरे मैं अपने आप इधर उधर होना सीख गया। लेकिन क्या है, तब ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि मैं पूरा रिकवर हो सकता हूँ। फिर मतलब ये सब होने के बाद भी मैंने तो पूरी, मतलब मैं अंदर से टूट गया था, इसलिए मैंने तो पूरी क्या आशा छोड़ दी थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा। तो ये वही साल पे साल गुजर गई। तो धीरे धीरे एक दिन जिला हॉस्पिटल में गए। तो उन्होंने बोला इनको व्हील चेयर ले लो, व्हील चेयर पे इधर उधर थोड़ा घुमाओ तो इनका थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो फिर घर वालों ने व्हील चेयर लिया, तो व्हील चेयर पे घूमने लगा धीरे धीरे। लेकिन व्हील चेयर पे भी मतलब दूसरे को बिठाना पड़ता था, खुद से बैठने को नहीं आ रहा था कुछ नहीं। फिर बिठाते थे, फिर बाहर इधर उधर थोड़ा घुमाते थे जब टाइम मिले तब शाम को। और फिर धीरे धीरे साल 2 साल पे गुजरते गए, और देखते देखते 10 साल मेरे यूं ही मतलब कब कैसे बहुत दिक्कत में, मतलब बहुत दिक्कत में गए। तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही जीना पड़ेगा, अपने आप को कैसे सेफ रख सकते, ये सोचता था सारा टाइम। तो फिर ऐसे एक दिन 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, फिर ऐसे एक दिन मोबाइल पे देखते देखते जावेद भाई का वीडियो देख लिया। तो मैंने कहा यार ठीक है, चलो इस जावेद भाई की वीडियो तो देखते। तो देखते देखते वीडियो मैंने देखे, तो उन्होंने मैं बहुत मोटिवेट हुआ उससे। तो फिर मैंने कहा चलो जावेद भाई की वीडियो देख के मैं 1 1.5 महीना एक्सरसाइज करके देख लेता हूँ, कुछ हो जाए तो। फिर मैं पहले मतलब बैठ भी नहीं पाता था, बैठ भी गया तो इधर सपोर्ट लेके बैठना पड़ता था, या फिर ऊपर रस्सी बांधती थी, रस्सी को पकड़ के बैठना पड़ता था। तो रस्सी को पकड़ के बैठ बैठ के मतलब खाना खाने में भी दिक्कत होती थी ये सपोर्ट लेने का बैठ के। या फिर कभी कभी तो ऐसा होता था कि सोए सोए ही खाना खाता था, बैठने में भी दिक्कत होती थी, इसलिए सोए सोए ही खाना खाता था। फिर धीरे धीरे एक साइज 1 1.5 महीना की तो सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब बैठने का बैलेंस आ गया। बैठने का बैलेंस आ गया तो मुझे लगा ये तो हो सकता है यार। फिर मैंने जावेद सर के कांटेक्ट नंबर निकाला, उनसे कांटेक्ट किया। और जावेद सर को कांटेक्ट करने के बाद जावेद सर ने भी मुझे बहुत अच्छी बात की, और टाइम निकाल के बहुत बात किया, अच्छे बोले। कुछ नहीं बोले, ज्ञानेश्वर तुम लगे रहो, तुम्हारा पूरा हो सकता है, तुम पूरे अपने पैर पे खड़े हो सकते हो। और जावेद सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मतलब मेरा जो मनोबल अंदर से टूट गया था, तो वो पूरा मतलब पूरा मैं पॉजिटिव हो गया। और फिर अपनी मेहनत पे लगा रहा तो मैं अपने आप जितनी मेहनत करता हूँ, मतलब जितना मेरे हाथ से हो सके उतना मैं एक्सरसाइज करता हूँ। और जो मुझसे नहीं होती एक्सरसाइज वो बीवी करती है या बच्चे करते हैं। और जितना वो सुबह सुबह को शाम को जितना उनसे हो सके वो करते हैं, मुझसे जितना हो सकता है मैं करता हूँ। अब धीरे धीरे फिर जावेद सर ने बोला वो एक्सरसाइज करने के लिए साइकिलिंग साइकिलिंग लो, रीडिंग बनाओ।
और रनिंग पे दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, जितना हो सके भी उतना चलने की कोशिश करो। फिर मुझे भाई, छोटा भाई है मेरा, वो उससे उनसे बोला कि रनिंग बनवाना है। तो बोला ठीक है, क्या है, हम खेती वाले एक इंसान है, तो चलो सब घर पे लकड़ी वकड़ी पड़ी हुई है। तो छोटा भाई बोला चलो एक मैं लकड़ी की रिंग तो बना दूंगा। तो फिर साइकिलिंग मंगवाई। तो साइकिलिंग पे भी मैं सुबह आधा घंटा, दोपहर को भी आधा घंटा, जितना टाइम निकाल सके उतना टाइम साइकिलिंग करता हूँ। मतलब दिन में दो बार, तीन बार, या कभी कभी चार बार। तो फिर अब कैलिपर मंगवाया। कैलिपर मंगवाने के बाद छोटा भाई बोला रीलिंग बनवाएंगे। रीलिंग बनाने के बाद अभी चलने का भी मैं पूरा प्रयास करने वाला हूँ। तो मतलब मुझे सब भाई बहनों को इतना ही कहना है कि चाहे 10 साल हो गए, 15 साल, 11 साल हो गए, या 5-6 साल हो गए, तो कुछ नहीं, तो आप शुरू कब से कर रहे हो इसको मत है, आप वो शुरू करो। अपने आप जितना मेहनत करोगे, आपके मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो सब भाई बहनों को मेरा कहना है कि आप सोच रहे होंगे 5 साल गए, मेरे 5 साल गए, 10 साल गए, 2 साल गए, जान लो गए गए, उस उनको क्या है, लेकिन आप भी जितना जो आगे है उसका देखो, जितना हो सके उतना अपने आप एक्सरसाइज करो और अपने रिकवरी पे ध्यान दो। एक्सरसाइज जितना करोगे, अपना एक्सरसाइज करने के बाद आप रिकवरी तो आता ही है, ये तो 100% मैंने देखा है। जावेद सर के वीडियो में जो देखा है, तो कुछ कुछ लोगों का रिकवरी तो पूरा आ चुका है। तो इसलिए घबराना नहीं, कुछ नहीं, ये अभी कुछ दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत आ भी जाती है तो जावेद सर से पूरा हेल्प मिलता है। और जावेद सर ने बताया तो ऐसा किया, तो फिर कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं, और आ गया तो देखते हैं और बताते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करो, वैसा करो, फिर वैसा करते रहने का। और मुझे तो अब 2-3 महीने हो गए एक्सरसाइज करते करते, लेकिन अब मुझे पूरा ऐसा लगने लगा है मैं अपने पैरों पे जरूर एक दिन जरूर खड़ा हो पाऊंगा। क्योंकि 2-3 महीने में मैं पहले बैठने में भी, मतलब मुझे सपोर्ट लेना पड़ता था या रस्सी को करके बैठना पड़ता था। तो अब 2-3 महीने, 3-4 महीने में मतलब मेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, तो ऐसा ही बैठता हूँ बिना सपोर्ट की। तो मतलब कितना है, ये बहुत रिकवरी है। 2-3-4 महीने में बिना सपोर्ट के बैठना, मतलब पहले 10 साल गए तो मैं सपोर्ट के बिना नहीं बैठता था, और अब 3-4 महीने में बिना सपोर्ट के बैठने लगा हूँ। तो मुझे तो अब ऐसे लगने लगा कि धीरे धीरे आपको जो भी मैं कैरियर बन के 1-2 साल प्रैक्टिस करूंगा या मेहनत करूंगा, फिर साइकिलिंग हो गया, वो जितना हो सके उतना अपनी मेहनत करूंगा और अपने पैरों पे जरूर खड़ा करूंगा। तो मुझे इतना ही कहना है, जो भाई नए है, नए देख रहे, सब देख रहे, वो अंदर से अपनी, मतलब अंदर से टूटे नहीं, और ऐसा ही सोचने का कि मैं एक दिन जरूर चल पाऊंगा, ऐसा सोच के मेहनत पे लगे रहने का, सब में दिल से मेहनत करने की। और जो कि सबके घर वाले हैं, घर वाले तो सबके मतलब हेल्प करते हैं। अपने अंदर कुछ अगर मतलब कुछ सुधार दिखने लगे तो घर वालों को भी उसमें उत्साह आता है करने में, तो घर वाले भी हेल्प जरूर करते हैं। तो मेरी अब थोड़ी बैठने में इतना बैलेंस ये आ रहा है, तो घर वाले भी मुझे कह रहे नहीं कि तू ये जरूर अब कुछ कर, खड़ा हो पाएगा। तो मेरी बीवी है, बच्चे हैं, और उनसे भी जितना हो सके उतना वो हेल्प करते हैं। वो भी एक साइड में मुझे हेल्प करते हैं, जितना मैं मुझसे हो सके मैं करता हूँ, वो भी मुझे
जो नहीं आता वो करके दिखा देते हैं, करने में हेल्प करते हैं। फिर अब खड़ा शाम को खड़ा होने को, सुबह खड़ा होने को घुटने पकड़ के खड़ा करते हैं। और धीरे धीरे अब रेलिंग बांधने के बाद तो मैं अपने आप ही तो मतलब ये बोलना इतना ही है कि हम सब लोग रिकवर हो सकते हैं। बस अपनी मेहनत पे लगे रहो और मेहनत करते रहो। और जो भी नए भाई बहन है वो जायद सर की वीडियो देखा करे और देख के मोटिवेट। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो नमस्कार भैया, मैं प्रमोद मोरे, महाराष्ट्र, बुलढाणा जिला शेगाव तालुका से बात कर रहा है। प्रमोद मोरे। मैं पेड़ से नीचे गिर गया, खेती में काम करता था, खेती में से गिर गया पेड़ से, मेरा कंप्लेंट इंजरी हो गया, T11 T12 D1 ऐसा लेवल है मेरा। जावेद भाई का बहुत आभार है। जावेद भाई बहुत सलाह अच्छी देते हैं। जावेद भाई अच्छी बात सुनाते हैं। मेरी परिस्थिति बहुत नाजुक है। मेरे घर वाले का बहुत मेरे को साथ है। मेरा छोटा छोटा 2 बच्चा है, दोनों लड़का है। मेरे लड़के भी अच्छे हैं, दोनों मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेरी कंप्लेंट इंजरी है, अभी मेरे को 15 महीने हो गए। मेरे को 4 आदमी उठाने को लगते थे पहले तो। मेरे घर वाले भी मेरे को साथ देते हैं, सब हेल्प करते हैं, मेरे को हेल्प करते हैं। मैंने 13 महीने 2 महीने में मेरे को इतनी रिकवरी आ गई। मैं अकोला में थेरेपी करा है 3 महीने। उसके बाद घर आया। घर आने के बाद भी सो रहा था, कुछ नहीं करता था। जावेद भाई की वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पर। जावेद भाई अच्छा ही बोलते हैं, अच्छी ही सलाह देते हैं। वह हमारे लिए गुरु है। सबके अच्छी बात सुनाते हैं। किसी के पास का पैसा नहीं लेते ना कुछ नहीं। मेरी पूरी कंप्लीट इंजरी हो गई। मेरा ऑपरेशन भी हो गया है। पूरी कंप्लीट इंजरी है। मैं पहले पेड़ से गिर गया था, चल नहीं पाता था। पहले एफो कैलिपर लगा के थोड़ा पैर घसक के चलता था। अभी मेरा अभी एफो लगा के मैं थोड़ा थोड़ा चल रहा है। कमर में भी मेरा बैलेंस आ रहा है, पहले बैलेंस नहीं था। बहुत परिस्थिति नाजुक थी। पर भैया मेरे को सब घर वाले का हिम्मत है, मेरे को बहुत साथ है। मेरे को भाई भी नहीं, बहन भी नहीं, सिर्फ मेरे घर वाले, मेरे 2 बच्चे हैं, उसका ही मेरे का सहारा है। मेरे को बहुत मदद करते हैं। मेरे घर वाले कमाते, मेरे को खिलाते, सब करते। मैं तो इतना नादार हो गया, मेरे को बोल भी नहीं सकता। सब कुछ करो भैया, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से दूसरा कुछ नहीं। किसी के भय में मत आओ, जो बोले एक्सरसाइज से दूसरा कुछ नहीं। किधर भी थेरेपी करो, थेरेपी वाले पैसा ज़्यादा लेते हैं। आधा घंटा पौन घंटा थेरेपी सिखाते हैं, इसके ऊपर सिखाते हैं। घर को जितना करेंगे उतना ही अच्छा है। बस इतना ही करो, बहुत मेहनत करो। मेहनत करते करते एक दिन सफल हो जाएंगे।
सब्सक्राइब ACI Group Recovery Channel. ऐसे नॉर्मली में तो एक ही रहता आगे झुक गया तो ऐसे झुकने में उसको कुछ घूमना हो तो करना होता है पैर पे मजा आता है कब पता चलेगा तो नर्व चालू है कुछ भी होता है दिखाता है नहीं कुछ नहीं दिखाएगा नर्व चालू करने का है चालू हो जाएगा बीपी जो है देखिए हाई करिए ऑक्सीजन
ये लाओ हम तब ना जान फोटो खींच रहे। फोटो काहे के लेके वीडियो बनाए हुए हैं। वीडियो ही तो है। हाँ चलो उधर उधर खड़े हो चले बनाओ दूर से और दूर से और दूर से यहीं से खड़े होके बनाओ। बना रहे हो? हाँ बनाए तो रहे। 41, 42, 43, 44, 45, 40 मिनट था। कितने मिनट से नहीं। Subscribe ACI Group Recovery Channel.